मेरा वोट क्या, मेरे परिवार का वोट, मेरे खानदान का वोट, जिंदगी भर का वोट बीजेपी को। अगर आप श्रृंगी ऋषि को ले आओ, अगर आप माता कौशल्या को ले आओ, अगर आप राजा दशरथ को ले आओ, तो मान करके मुस्लिम इलाका है, सीधी सी बात मैं खुल के कहता हूँ कि मुस्लिम इलाका है। उन्हें पता था मुस्लिम इलाकों से बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाले, तो वहाँ पे जानबूझ के स्लो कराई गई। यहीं बल्ली मारान में अंदर 3-3 घंटे इसके अंदर ना पता क्या होता था, मूवी आती थी हीरो नंबर 1 बीवी नंबर 1, लेकिन अब मूवी आ गई झूठा नंबर 1। देखिए जी, जब आप देश का प्रधानमंत्री खुद कहता है कि आपकी सारी संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे दी जाएगी, तो क्या है मुस्लिम विरोधी बयान नहीं है? आपका आरक्षण है। मुसलमान देश के नागरिक नहीं है क्या? इस 140 करोड़ की जनता में लगभग 25 करोड़ तो उनकी भी आबादी है। विभाजन के टाइम वो देश छोड़ के नहीं गए, उन्होंने भारत को चुना। लाइव इंटरव्यू, बिना एडिट करा हुआ लाइव इंटरव्यू दे दो, उसमें से 10-20 पब्लिक के लोग भी होने चाहिए हमारे जैसे, तो हम आपसे सवाल पूछ सकें। गिनती बता दो, मोदी ने सन 2014 से लेके और 2024 तक कोई एक सच बोला हो, कोई एक जनता के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? जो राम को ला सकते हैं तो वो वोट मांगने के लिए जनता के आगे क्यों झुक रहे हैं? राम चरण पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है दिल्ली की 7 सीट पर। क्या पूरे रिजल्ट रहने वाले, परिणाम रहने वाले हैं? हालांकि बताया जाता है दिल्ली के बारे में कि 7 सीट एक ही पार्टी को दिल्ली की जनता देती है, लेकिन अब जब 2024 का चुनाव हो रहा है, जहां पर लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली से लेकर देश में एक बदलाव होने वाला है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता ने आखिरकार 7 सीट किसकी झोली में डाली। इसी पे ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में शर्मा जी संपन्न हो गए हैं 7 वोट। हालांकि बड़ी जो है चर्चा आई है कि कई जगह पे वोट नहीं करने दिए गए, कई वोटर्स के नाम नहीं आए, स्लो वोटिंग हुई। इसके साथ साथ में बड़ा सवाल क्या लग रहा है, 7 सीट पे इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने, इसका तो मैं घर का मुक्त भोगी हूँ। मेरे बड़े वाले बेटे का जो है वो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। मेरे बड़े बेटे का ढूंढ मुझे रहे थे, मेरा नाम मिला नहीं, शायद उन्हें लगता था कि इसका वोट नहीं डलने, लेकिन अल्टीमेटली मेरे बड़े बेटे का नाम काट दिया गया। जब हम वोट देने गए तो पता चला लिस्ट में से नाम नदारत है। खैर, अब जो कट गया, अब क्या कर सकते हैं उसमें हम, लेकिन हकीकत यही रही है। और कई जगह पे इसी तरह से हुई है कि स्लो वोटिंग कराई जाए, ताकि जहाँ भी सबसे बड़ी बात उसका बाकायदा पहचान करके, मुस्लिम इलाका है, सीधी सी बात मैं खुल के कहता हूँ कि मुस्लिम इलाका है। उन्हें पता था मुस्लिम इलाकों से बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाले, तो वहाँ पे जानबूझ के स्लो कराई गई। यहीं बल्ली मारान में अंदर 3-3 घंटे तक यहाँ पे रोका गया। ईवीएम सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात के दोपहर को करीब 11:30-12 बजे यहाँ पे चुनाव की शुरुआत हुई है वोट डालने की। तो स्लो वोटिंग करा के, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ। जो वोट था वो वहीं का वहीं रहा। वोटर ने अपना वोट डाला है तो डाला है। ठीक है शर्मा जी, आपने एक बात की कि मुस्लिम इलाकों से बीजेपी को वोट नहीं डालेगा, इसकी क्या वजह आप मानते हैं कि वोट नहीं डालेगा? देखिए जी, जब आप देश का प्रधानमंत्री खुद कहता है कि आपकी सारी संपत्ति छीन के मुसलमानों को दे दी जाएगी, तो क्या है मुस्लिम विरोधी बयान नहीं है? आपका आरक्षण काट के 15% आपको मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का है। मुसलमान देश के नागरिक नहीं है क्या? इस 140 करोड़ की जनता में लगभग 25 करोड़ तो उनकी भी आबादी है। विभाजन के टाइम वो देश छोड़ के नहीं गए, उन्होंने भारत को चुना, उन्होंने इंडिया को चुना, उन्होंने यहाँ राष्ट्र प्रेम को चुना। तिरंगे पे खड़े होते हैं, तिरंगे को सलाम ठोकते हैं। मुसलमान हमारे के सेना में नहीं है। कौन से ऐसा है जहाँ पे हमारे मुसलमान ना हो, और उसके बावजूद भी मुसलमानों से 2 दर्जे का व्यवहार करा जाता है? तो जाहिर सी बात है बीजेपी से उनका। मोदी तो कहते हैं मैं मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं तो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो बता रहा हूँ। किस करा? क्या कांग्रेस ने क्या तुष्टीकरण करा? कांग्रेस ने सबको साथ लेके चला। अगर आप मुसलमानों की राजनीति नहीं करती, आपके वर्तमान में 303 सांसद हैं, एक मुस्लिम सांसद का नाम गिना दीजिए अगर आपने टिकट दिया हो तो। इससे पहले इनके साथ गिनती के 2 थे, एक मुख्तार अब्बास नकवी और एक वो शाहनवाज खान। शाहनवाज खान जो है रेप केस में फंसे पड़े, मुख्तार अब्बास नकवी का मामला खत्म हो गया, वो दोनों भी बाहर हो गए। अब उसके बाद बता दीजिए इनके पास कौन सा मुस्लिम फेस है? अगर ये कहते वास्तव में मैं मुस्लिमों का तलबगार हूँ, उनके हकदार हूँ, मैं उनको साथ लेके चलता हूँ, तो बताइए कहाँ है? लेकिन बोरा मुसलमान और पसमानदा में जाकर के तो लगातार जो हितैषी बनते मुसलमानों के, हितैषी बनते रहे, उससे क्या होता है? अगले दिन आके इनके बयान कैसे पलट जाते हैं? मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही नहीं करता, और अगले दिन इन्होंने बोल दिया आपका हक छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अगले दिन का ही बयान था, 24 घंटे भी नहीं थे दोनों बयानों को। काशी में, वाराणसी में बयान दे रहे थे मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा तो वो मेरे सार्वजनिक जीवन का अंतिम दिन होगा, और अगले दिन ही आ गए कि आपका हक छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इसलिए राम मंदिर मैंने आपको बनाया। 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था, आगे फौरन धर्म की राजनीति पे। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, मात्र 24 घंटे। खुद कह के खुद ही भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वास्तव में उनके ऊपर उम्र हावी हो गई है। खुद कंफ्यूज है, जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। खुद कंफ्यूज है, जनता को तो कंफ्यूज करते ही करते हैं, उससे ज़्यादा तो खुद कंफ्यूज हो गए हैं। सुबह क्या कहते हैं, दोपहर क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उन्हें खुद ही याद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उनकी रणनीति ही है या, और इसी के चलते 400 पार कर लेंगे? 400 पार तो इनकी हवा निकल गई, दूसरे चरण के बाद से इनकी हवा निकल गई थी। 400 पार के गुब्बारे की हवा तो दूसरे चरण के बाद ही फूट गई थी। और दूसरे चरण के बाद आपने ध्यान दिया होगा, दूसरे चरण के बाद इनके बयानों में कितने विरोधाभास आने शुरू हो गए हैं। कैसे बौखलाए हुए घूम रहे हैं, कैसे कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो हाल ही में एक इंटरव्यू, बड़ा सा एक इंटरव्यू हुआ दिल्ली के यही भारत मंडपम में, एक बड़ा इवेंट कहूंगी मैं उसे इंटरव्यू, उसमें कहा कि देखिए मैंने कैसे विपक्ष को 400 के नारे में फंसा दिया।
बिल्कुल फंसा दिया। तो यही तो आप फंसाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को क्या फंसाया आपने? आप तो फंस गए खुद साहब, आप तो खुद ही फंस गए। 400 पार का नहीं देगी, आपकी 200 सीटें भी नहीं आ रही अब तो। इंटरनल सर्वे आपको 200 सीटें भी नहीं दे रहा, तभी तो आपकी हालत 200 भी नहीं आ रही। 200 भी नहीं आ रही आपको। आरएसएस से आज इनके आपके बयान आपने सुना ना, पीछे आरएसएस का बयान क्या था? उन्होंने बोला हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब आरएसएस अपना देख लें, हम अपना देख लें। बीजेपी मजबूत हो चुकी है ना, खुद देखे मजबूत नहीं हुई। आरएसएस ने इनको आईना दिखाया था। अब इनको चाटुकारिता की इतनी आदत पड़ चुकी है, अगर इन्हें कोई आईना दिखाता है तो वो देशद्रोही है, अगर इन्हें कोई सच्ची बात बताता है वो देशद्रोही। अब इन्हें चरण चुंबक चाहिए, चाटुकार मीडिया चाहिए। इतना बड़ा इन्होंने इवेंट करा भारत मंडप पे, थे कौन? लाइव टेलीकास्ट नहीं चलाया। आप में इतनी हिम्मत है, आप इतने लोकप्रिय आदमी हो, एक सारे चैनल्स को बुला के एक लाइव इंटरव्यू दे दो। लाइव इंटरव्यू बिना एडिट करा हुआ लाइव इंटरव्यू दे दो। उसमें से 10-20 पब्लिक के लोग भी होने चाहिए हमारे जैसे, हम आपसे सवाल पूछ सकें। गिनती के 10 सवाल हम पूछेंगे, आप जवाब दे दो। बात डरते हैं मोदी जी सवाल से? बिल्कुल डरते हैं, डरपोक। राहुल गांधी जी ने कहा था आ जाओ मेरे से डिबेट कर लो, नहीं कर पाए। 370 का धारा का हटाने का बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार करा हमने। 370 हटा दी हमने, 370 सीना चौड़ा कर करके घूमते हैं। 370 हटाने के बाद आप में इतना डर कहाँ से समा गया? 3 सीट पे कैंडिडेट भी नहीं खड़े कर पाए आप, 3 सीट पे कैंडिडेट भी नहीं खड़े कर पाए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर पाते, चीन को लाल आंखें आप नहीं दिखा पाते, पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाते। करते क्या हुआ? आप कागजी कार्रवाई करते हो, कागजी शेर हो, कागजी पहलवान हो, आपका जो है रंगे सियार हो, आपका रंग धुल चुका है। एक ही काम करते हो। पहले भारत देश के अंदर ना पता है क्या होता था? मूवी आती थी हीरो नंबर 1 बीवी नंबर 1, लेकिन अब मूवी आएगी झूठा नंबर 1। याद रखे, झूठा नंबर 1 मूवी आएगी। हरियाणा में गाना चल रहा है, शर्म आने चाहिए आपको। इतने झूठे हाँ हरियाणा भाई हमारे कोई भी नहीं गाया। क्या झूठ बोला? क्या हरियाणा में एक मिनट, क्या नहीं हरियाणा में गाना चल रहा है बकायदा, तेरा मैं क्यों कर करूं भरोसा, तू तो मोदी ते भी झूठी से रियलिटी। हाँ जी, गाना बन गया है, फोक सॉन्ग बन चुका है वहाँ पे और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तेरा क्यों कर करूं भरोसा रे, तू मोदी ते भी झूठी से। तो क्या वहाँ की जनता भी इस बार यही बोल रही है? जनता में खूब गाना बज रहा है, हर टेम्पो में, हर बस में, हर ट्रैक्टर में, हर जगह, सब जगह गाना खूब बज रहा है। और आप आते आते दिल्ली तक आ गया होगा ना, तेरा क्यों कर करूं भरोसा रे, तू मोदी ते भी झूठी से। रियलिटी सच्चाई बोली इन्होंने। जी, क्या झूठ बोले? इतना तो सच्चा बोलते हैं, देश को लगातार कह रहे तीसरे। अब ये बताएंगे, आप ही बता दो, आप ही बता दो। मोदी ने सन 2014 से लेके और 2024 तक कोई एक सच बोला हो, कोई एक वादा हुआ हो पूरा आजकल का वो? तो देखिए, राम मंदिर कहा था, बनाया तो राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया, पब्लिक के पैसे से बनाया और कोर्ट के डिसीजन से बना। दिल्ली में पोस्टर देखे जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। तो फिर जनता के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? जो राम को ला सकते हैं तो वो वोट मांगने के लिए जनता के आगे क्यों झुक रहे हैं? राम से मंदिर में जाओ, एक मिनट, मंदिर में जाओ, वहां जाके जवाब दूंगा आपको मैं, दूं महेश जी? हाँ करण, एक मिनट। अब ये अपना दावा ठोकते हैं कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। सबसे पहली बात, आप इनकी मंदबुद्धि का सबूत देखो कि इन्होंने पूरी दिल्ली में पोस्टर छाप दिए जिसपे लिखा हुआ बड़ा बड़ा जय श्री राम, नीचे लिखा है जो राम को लाएंगे हम उन्हें लाएंगे। पोस्टर इन्होंने चिपका दिए, उसके बाद वो पोस्टर टूट उखड़ के नीचे सड़कों पे पड़े हैं। जय श्री राम का नाम मिट्टी में मिलाने का काम सबसे पहले तो तुम ही ने कर दिया। मैं रास्ते में जाते हुए जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ मुझे सड़क पे पोस्टर बड़ा बड़ा नजर आ जाता है, मैं उसे उठा के तय करके रख लेता हूँ और उसके बाद में उन्हें इकट्ठा करके जमुना में जाता हूँ। रोज मेरा जमुना आर पार जाना आना होता है, जमुना में जाके उन्हें प्रवाहित कर देता हूँ। अब दूसरी बात, इनकी मंदबुद्धि की सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ। ये कहते हैं कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। राम को मनुष्य रूप में लाने वाले कौन थे? इन मंदबुद्धियों को नहीं पता। राम को लाने वाले सबसे पहले थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करा, यज्ञ के उपरांत प्रसाद दिया, माता कौशल्या को प्रसाद दिया और राजा दशरथ को प्रसाद दिया, जिसकी वजह से राम, हमारे प्रभु श्री राम, मनुष्य रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर आए। तो राम को लाने वाले वास्तविक लोग कौन थे? श्रृंगी ऋषि, माता कौशल्या और राजा दशरथ। तो क्या ये उन तीनों को लेके आ सकते हैं? क्या इन लोगों की इतनी हैसियत है कि उन तीनों को लेके आएंगे? अगर आप उन तीनों को ले आओ, मेरा वोट क्या, मेरे परिवार का वोट, मेरे खानदान का वोट, जिंदगी भर का वोट बीजेपी को। अगर आप श्रृंगी ऋषि को ले आओ, अगर आप माता कौशल्या को ले आओ, अगर आप राजा दशरथ को ले आओ, तो मैं भी वोट हमेशा के लिए बीजेपी को दूंगा। शर्मा जी एक बड़ा बयान भी तो दे रहे हैं कि मैं वो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने सिखा दिया। ये देखो जी, अब लॉजिक नजर आता है? बायोलॉजिकल तो छोड़ो, अब तो लॉजिकल, इसलिए तो कहता हूँ लॉजिकल भी नहीं ले रहे। गर्मी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। मुझे लग रहा है लू लग गई है उन्हें, चले जाना चाहिए, एक बार दिखा लेना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडी पट्टियाँ सिर पे रखनी चाहिए, हो सकता है आराम आ जाए, हो सकता है आराम आ जाए। बात कहना चाहूंगा इनसे, मैंने बीजेपी गवर्नमेंट को पहले भी चेतावनी दी। राम मंदिर में अच्छी बात है, आस्था का प्रतीक है, वो हम सम्मान करते हैं, ऑल भारतीय को रिस्पेक्ट नाउ टू, ठीक है। बट धर्म के नाम पर किसी ने भी वोट मांगा तो उसकी नहीं मेरा जूता पड़ा है।
धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। वोट मांगना रोजगार के नाम पर मांगो, एजुकेशन के नाम पर मांगो। मांग लिया ना, अब तो मांग लिया, 7वां चरण है, खत्म होने वाला है सारा तमाम। पूरे 7 चरणों में कहीं आपने देखा कि हम रोजगार के बारे में कोई बात करी नहीं करी, महंगाई के बारे में कोई बात करी नहीं करी, भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात करी, सॉरी हाँ कोई बात करी नहीं करी। आगे किसमें, मटन मछली महंगाई और मछली और अब मंगलसूत्र और मुस्लिम और अब लास्ट एंड फाइनल मुजरा। अब टाइम आ गया इनका, हाथ में गजरा बांध के। 4 जून को क्या लग रहा है, क्या आंकड़े होने वाले हैं? 400 या 275? मैं कल वो कोरियर करने वाला हूँ, पीएम हाउस में 2-4 गजरे कोरियर करने वाला हूँ, गजरे कोरियर करने वाला हूँ। मुजरे का आपको बहुत शौक है। 4 तारीख को मोदी जी का था, 4 जून मोदी जी का विदाई समारोह है, सभी लोग आमंत्रित हैं। और मुजरा का तो ऐसा मैं बता दूं, मोदी जी ने जो विपक्ष के लिए बयान दिया, मैं मुजरा की बात एक्सप्लेन कर दूं कि मोदी जी कुछ समय तक पीछे मैं बोल रहे थे, एक बार मैं डिबेट चली थी तो बोल रहे थे कि मोदी जी के आते ही ना जियो अंबानी जी हैं कि डाटा फ्री कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ डाटा फ्री करके इनने इंस्टाग्राम चलवा के पहले ही लोगों को ड्रामा पे पेल रखा है। ठीक है, मुजरा तो ड्रामा इंस्टाग्राम पर चल रहा है बराबर, तो आप डाटा नहीं आटा चाहिए, लोगों को सस्ती एजुकेशन चाहिए। सारा मान लीजिए आपको सस्ती एजुकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार जनता से 7वें चरण से पहले क्या है माहौल, वही जानने की कोशिश कर रहे थे और जनता इस बार ऐसा दावा कर रहे हैं कि 4 जून को बदलाव की सरकार बनी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते हैं अमन संदेश।